Audio Jungle. Audio Jungle. नेक्सन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। नेक्सन न्यूज़ पे सिर्फ सच का जिक्र किया जाता है, क्योंकि सच जानने का हक है आपको। आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो देश और विदेश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी पिछले एक महीने से समाचारों में सुर्खियां बना हुए हैं। पिछले कुछ समय से भाजपा के नेता, मंत्री और सांसद राहुल गांधी को टारगेट करते हुए उन पे फत्तियाँ कस रहे हैं। यहाँ तक कि इस बात में इतनी नीचता पर उतर आई है राजनीतिक दल कि नेता प्रतिपक्ष की हत्या करने तक की धमकी दे रहे हैं। और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोग इन मामले में बिल्कुल शांत बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया जारी नहीं की है कि नेता प्रतिपक्ष के बारे में भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री और विधायक और इसके अलावा प्रदेश सरकारों में के मंत्री भी राहुल गांधी के बारे में अपशब्द, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या कहने पे उतारू हैं। इस बात को लेकर अब कांग्रेस भी बुरी तरीके से भाजपा पर हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के रवैये पे वो सीधे सीधे हमला करते हैं कि ये भाजपा के सहयोगी दल और भाजपा के नेता, सांसद, मंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री और मोदी शाह की शय पर राहुल गांधी पर हमले करते जा रहे हैं। उनका कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर ये पूछा कि क्या आप इन सब बातों को स्वीकार कर रहे हैं या आप इन पे कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक अमित शाह की तरफ से उनको कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। हाँ, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको ही उल्टे कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि राहुल गांधी बेसी पैर की बातें करते हैं, विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाजपा अपने नेताओं, मंत्रियों और सांसदों पर कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है। अब भाजपा के इस जवाब के बाद कांग्रेस की तरफ से भी प्रवक्ताओं ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। सुप्रिया श्रीनेत, सचिन पायलट, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और आपके पवन खेड़ा, यानी जितनी लंबी फौज, और दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जैसे राज्यसभा के सदस्य भी अब सीधे सीधे केंद्र सरकार और भाजपा के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। ये बात अब मालूम चल गया है कि पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से भाजपा के खिलाफ और उनके मंत्री, संतरी, विधायकों के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए मोर्चे निकाल रहे हैं। और उनकी डिमांड है कि इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा, उनकी हत्या करने की बात कही, उनकी जीभ काटने की बात कही, उनकी जीभ को जलाने तक की बात कही गई, ऐसे मामलों को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरीके से भाजपा पर हमलावर है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बातें बोली गई, वो मैं समझता हूँ इस बात को दिखलाता है कि बीजेपी पूरी तरह बौखला चुकी है। क्या क्या बोला जा रहा है इसका कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता था हम लोगों को। जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी जुबान काटने पर इनाम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। उस व्यक्ति को जिसके परिवार ने इस देश को एकजुट रखने के लिए शहादत दी है, इंदिरा जी, राजीव जी ने, उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है? भारत सरकार के एक मंत्री बोल रहा है।
इसका मतलब ये है कि बीजेपी और भारत सरकार उस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब तक खंडन नहीं किया है और ना कोई कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिंसक बातें बोलना, आलोचना करना, गाली देना, ये एक फितरत बन गई है सत्ताधारी पार्टी की। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे और इस प्रकार की घृणा वाली, नफरत वाली, धमकाने वाली, मारने वाली बातों को बोलने वालों की कोई जगह नहीं है देश की राजनीति में। मुझे लगता है कि राहुल जी के खिलाफ जो बोला गया है उसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को और भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे? कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे? अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपरेशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। ये आज भी 5वीं बार MP होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या रिक्शे वाले का दर्द है, आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझाया, तो इतना जीवन किसमें लगा दिया। और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन में, स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूंगा। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है
ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। नफरत और मोहब्बत की जंग में नफरत के पैरोकारों ने एक बार फिर से मोहब्बत के उस अलंबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए, और ये सब हो रहा है इसी देश में खुलेआम। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश के गृह मंत्री चुप हैं, एक मंत्री आतंकी कह रहा है, एक राज्य का मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपराधियों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का एक राज्यसभा का सांसद जो पढ़ा लिखा है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक जिस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आज पूरा देश हैरत में है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां, केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुप्पी ओढ़ करके बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन नेताओं को शह कहां से मिल रही है, इन नेताओं को सपोर्ट किसका मिल रहा है। आप सोचिए, अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा के बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस देश की आम जनता के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। वो राहुल गांधी की जीभ काट लेना चाहते हैं। क्यों काट लेना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से इस देश की आम आवाम की बात करते हैं, वो पिछड़ों की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों के हक के लिए बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों के हक के लिए बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, वो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं और इस भाषा को सुनने के बाद भी भाजपा नेतृत्व चुप है। आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी नेता को जेल नहीं भेजा गया है, चुपचाप भाजपा नेतृत्व सुन रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके नेताओं को आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने इन आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए। गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम यही मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर हो रहा है। नाही, जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। कारण काय, हे जिभेला चटके अशा लोकांना देणं आवश्यक आहे। ते राहुल गांधी असो, की तो ज्ञानेश महाराव असो, की तो श्याम मानव असो, की या भारतामधल्या बहुजन समाजाला, या भारतामधल्या बहुसंख्यांना जे दुखावतात, त्यांच्या भावना दुखावतात, त्या लोकांना कमीत कमी जाणीव तरी करून दिली पाहिजे आणि म्हणून जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र निश्चितच दिले पाहिजे। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये आरक्षणाच्या मागणीची आग लागलेली असतानाच त्यातच मागासलेल्या जातींना समाजाच्या बरोबरीमध्ये उभं करण्याकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये मागासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी इतर सगळ्या प्रवर्गांना रिझर्वेशन त्या ठिकाणी दिलं। आणि असं असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी विदेशामध्ये जाऊन माझ्या देशातलं रिझर्वेशन आम्हाला संपवायचं आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या ठिकाणी केलं। म्हणजे काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि त्याच्या पोटातली मळमळ त्यांनी त्या ठिकाणी ओकून दाखवली। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते
आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत. म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचं आहे. या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचं आहे, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो दिल्ली में भाजपा के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने 11 सितंबर को ये उनके राहुल गांधी के घर के सामने मोर्चा निकालते हुए उनके बारे में कहा कि जो राहुल गांधी बाज आ जा अपनी हरकतों से, और जो अगर तू सुधरा नहीं तो जो हाल तेरी दादी का हुआ था वही हाल तेरा होने जा रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन भाजपा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अपने इस नेता को समझाने या समझाने या बुझाने या रोकने या नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। इसके बाद सामने आते हैं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि पहले कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद बन चुके हैं पंजाब से, लेकिन इस बार वो ठीक आम चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और उसके बाद चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। इसके बावजूद भाजपा ने मोदी सरकार में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। कैबिनेट मिनिस्टर के हैसियत से उन्होंने ये ऐलान किया, ये बयान दिया मीडिया में कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर जो गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको ये जो व्यक्ति कांग्रेस से 3 बार टिकट लेकर सांसद बना, राहुल गांधी ने उसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसके बावजूद ये व्यक्ति राहुल गांधी के बारे में ऐसे घटिया बात कर रहा है। एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है, वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में 2 विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। साथियों, विकसित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक संजय गायकवाड़ ने ये अपने प्रेस वार्ता में ये कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता की जीभ काट लेनी चाहिए। महाराष्ट्रात आणि इस बात को लेकर पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में इस प्रकार की सनसनी फैल गई कि राजनेताओं को होता क्या जा रहा है कि वो खुलेआम नेता विपक्ष के नेताओं के प्रति इतनी गंदी, नीच और घटिया सोच रखने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भी
संजय गायकवाड़ के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि राहुल गांधी की जो अशोभनीय टिप्पणियां हैं वो उनको इनके लिए ये किया जाए। उन्होंने संजय गायकवाड़ के बयान पे समर्थन देते हुए कहा उनको सिर्फ जवान काटने की बात नहीं बल्कि उनकी जवान जला देनी चाहिए। इस बात पे भी भाजपा शांत बैठी रही। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व शांत है। प्रधानमंत्री मोदी और शाह जैसे उनके कान में रुई ठूस ली है, कान पे जू नहीं रेंग रही है। यूपी में मंत्री पद पर बैठे रघुराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। उनके बारे में जो रवनीत सिंह बिट्टू ने बयान दिया बिल्कुल सही है। उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। उनको विदेश में जाकर ये नहीं समझ में आता कि भारत के बारे में वो बदनामी कर रहे हैं। उनको घर में आते ही उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। एक भाजपा नेता ने तो इतना तक कह दिया कि उनका पासपोर्ट वीज़ा सब कैंसिल कर देना चाहिए। इस तरीके के घटिया बयान देकर भाजपा नेता, मंत्री, संतरी और सांसद जिस तरीके से अपनी नीचता का प्रदर्शन कर रहे हैं उससे जनता में भी एक मैसेज जा रहा है कि ये 10 साल के अंदर जो प्रतिपक्ष के नेताओं के प्रति जो नीचता, जहर और नफरत के बयान दिए जाते हैं उसके पीछे किसका हाथ है। सब लोग यही सोचते हैं कि आज से 10 साल पहले ऐसी गंदी राजनीति न देखी थी न सुनी थी, लेकिन अब कोई किसी को कुछ भी कहता है लेकिन पार्टी की तरफ से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यही वजह है कि वो कुछ भी किसी के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी करने से बाज नहीं आता। भाजपा सांसद हमीरपुर हिमाचल के भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद सदन में एक वाहियात बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जनजाति गणना के समर्थन है में सबके बारे में ये कहते हैं कि जनगणना, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जिस आदमी की खुद की जात का पता नहीं वो दूसरे की जात के बारे में क्यों इतना पीछे पड़े हुए हैं। अफसोस की बात यह है, एक संसद भवन के अंदर एक सांसद को संविधान के तहत रहकर अपने बयानबाजी करने चाहिए, लेकिन वहाँ पर ना तो लोकसभा स्पीकर ने उन पर कोई टिप्पणी की ना उनको टोका, बल्कि राहुल गांधी जो कि 4 बार के सांसद हैं और प्रधानमंत्री, उनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए और 2 ने अपनी शहादत दी। उनके पोते के बारे में, उनके लड़के के बारे में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी अनुराग ठाकुर ने की, ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने अनुराग ठाकुर की भी निंदा की। ये बात सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता सबसे ज़्यादा वाहियात, नफरती भाषण और अभद्र टिप्पणी कर सके उसका प्रमोशन तुरंत होता है, जैसा कि अनुराग ठाकुर के बारे में देखा जाता है। 2020 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गोली मारो, और इस तरीके के बयान देकर जिस तरीके से उन्होंने सनसनी फैला दी थी, ये पुलिस ने मजबूरी में एफआईआर दर्ज की, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इनके खिलाफ में एक्शन लेकर उनको दिया जाए, लेकिन 2 दिन के अंदर हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया। आपको हैरानी होगी कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान अभद्र और विवादित टिप्पणियाँ की, उसके तुरंत बाद ही अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। इसका मतलब ये है कि जितनी अभद्र टिप्पणी करिए, जितना बदतमीजी और जाहिलपना जाहिर करेंगे, भाजपा में प्रमोशन उतना ही जल्दी होता है। अब आपको एक और नमूना बता दें कि पिछले साल 2023 में लोकसभा के अंदर जिस तरीके से सांसद दानिश अली के खिलाफ में भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी ने जो हरकतें की, जो टिप्पणियां की, वो काफ़ी अशोभनीय थी। उन्होंने संसद में बैठकर ही दानिश अली के बारे में
बहुत ज़्यादा निंदनीय टिप्पणियाँ की, उनको जाति सूचक गालियाँ दी, उनको भड़वा कहा, उनको और न जाने क्या क्या बात करके उनका अपमान किया। और संसद में लोकसभा स्पीकर वहाँ पे चुपचाप बैठे रहे, भाजपा के सांसद के साथ साथ वहाँ मंत्रिमंडल भी पूरा था, लेकिन इसके बावजूद रमेश भिदुड़ी को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। बस इतना कहा गया कि इनकी इस टिप्पणी को संसद की कार्रवाई से बाहर किया गया था।